अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैनिला स्पंज एगलेस केक की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल है बनाना, बिना किसी दही दूध के, बिना अंडे के, बिना तेल के, बिना किसी क्रीम के या इवन मक्खन के बगैर हम इसको बना के रेडी करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बन के तैयार होगा। तो इसी तरीके की मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। आइए बनाते हैं ये एगलेस स्पॉन्जी वैनिला केक, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ पानी के साथ। तो यहाँ एक बाउल के अंदर सबसे पहले छन्ना रखें और 1 कप मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैदे को अच्छे तरीके से छान लें। हर चीज़ को हमने छान के ऐड करना है। मैंने पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके साथ ये बात शेयर की है। छानने से जो भी चीज़ है उसका वेट लाइट हो जाता है, उसके अंदर से एयर निकल जाती है। अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो आधा कप मैंने पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास आइसिंग शुगर थी जिसका मैंने इस्तेमाल करा है। और आजकल थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगा है तो नमी आ जाती है इसके अंदर, इसलिए आपने इसे अच्छे तरीके से छान के इस्तेमाल करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है, सिंपली आपने घर में जो चीनी मौजूद होती है उसको ग्राइंडर मिक्सी जार में पाउडर कर लेना है और आधा कप जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड मीठा है वो आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब जो एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है मेरे पास इनो ऑरेंज फ्लेवर में मौजूद है। ये मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। तो इसके अंदर जगह बनाते हैं और 1 टेबल स्पून इनो को छान के ऐड करेंगे। इनो नहीं है, उसकी जगह बेकिंग सोडा आप 1 टेबल स्पून ऐड कर लीजिए। बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड करना है आपने मिल्क पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बुनियाद यूज़ करा है, नेस्ले बुनियाद, लेकिन टी वाइटनर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब यहाँ शामिल करेंगे जो वैनिला कस्टर्ड पाउडर आता है ना, कॉमनली जो अवेलेबल होता है, वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करा है। अगर आपके पास 1 टेबल स्पून वैनिला कस्टर्ड पाउडर नहीं है उसकी जगह आप सिंपली कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से छान के उसे ऐड करें। अब चीज़ को हल्का सा हमने मिक्स कर लेना है, लेकिन आप देखें इसके अंदर थोड़ा सा बुरादे भुरभुरे से जो है ना गट्ठे गट्ठे से पीसेस हैं चीनी के। तो इसको हमने 2 से 3 मरतबा छानना है, क्योंकि देखें इसके अंदर हमने कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करी, ना इसके अंदर कोई 1 कप आधा कप कुकिंग ऑयल गया है, ना इसके अंदर दूध या दही गया है, ना ही कोई मक्खन गया है। तो फिर ऐसी सूरत में जब हम इतनी फाइन प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो फिर हमें इसको अच्छे से 2 से 3 मरतबा प्रॉपर छानना पड़ेगा ताकि ये लाइट हो जाए और इसके अंदर के सारे जो एयर हैं या डेंस पार्टिकल है वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ देखें मैंने इसको प्रॉपर छान लिया है, ये बिल्कुल लाइट हो गया है। यहाँ पर अब ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून वनीला एसेंस। और अब देखें केक को हमने क्योंकि मॉइस्ट बनाना है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा हमने अंडे वगैरह इस्तेमाल नहीं करे, दूध इस्तेमाल नहीं करा। तो सिर्फ जो टीस्पून होता है ना, वो 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है। कोई बहुत ज़्यादा भर के ऑयल नहीं ऐड करा, जिसकी क्वांटिटी आप इसके अंदर काउंट भी करें। सिर्फ जो है मैंने ऑयल ऐड करा है 2 टीस्पून। उसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब आती है असल कहानी। हमने इस केक को पानी के साथ बनाया है, तो आपने पानी इसके अंदर शामिल करना है। मैंने यहाँ पर 1 छोटी प्याली यानी कि 1 कप के करीब पानी लिया था। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है और इसे साथ साथ मिक्स करते जाना है। देखें इसकी मिक्सिंग ही में इसका सारा कमाल है। जितना केक ने आपके राइज होना है, जितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट ये बन के तैयार होगा, उसके लिए बेहतर है कि आप इसे अच्छे से मिक्स करें और इसके अंदर कोई लम्प मौजूद ना हो, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अब आपने इस स्टेज पे इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली मिक्स करना है। कोई बीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसके अंदर मशीन या ब्लेंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड विस्क से आराम से आप इसे बीट करें। कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको दिखा दी है। अब जो केक मोल्ड जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से पहले ऑयल से ग्रीस कर लें और बटर पेपर इसके अंदर लगा दें। एक पतीली को ऑलरेडी 10-15 मिनट पहले आपने प्री हीट कर लेना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेना है। अब देखिए ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है। आपके पास केक का बैटर तैयार हो गया है, आप चाहें तो एज इट इज़ मोल्ड में डालें और बेकिंग पे इसको रख दें। चाहे तो जो स्टेप मैं कर रही हूँ वो आप कर लें। मैंने इसको मार्बल केक बनाया है, इसलिए मैंने केक का जो बैटर है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा वाइट ही छोड़ेंगे और 2 हिस्सों में मैं फूड कलर शामिल करूंगी ताकि ये दिखने में थोड़ा और खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ मेरे पास पाउडर फूड कलर मौजूद है, तो
तो बस एक चुटकी जितना एक प्याली में ऐड कर दूंगी रेड फूड कलर। अगर आपके पास जेल फूड कलर हो तो आपने एक एक ड्रॉप शामिल करना है। साथ ही यहाँ पर ग्रीन मौजूद है तो फिर मैं दूसरे में ग्रीन ऐड कर लूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। मैं अगेन बता दूं कि इस केक को बनाने का जो पूरा दारोमदार है, जितना ये सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा, वो इसकी मिक्सिंग के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई सॉफ्टनर यूज़ नहीं करा। बिल्कुल जिस तरीके से बेकरी स्टाइल केक होता है वो ये बन के तैयार होगा। और जो मेरी बहनें घर से केक बनाकर सेल करने का काम कर रही हैं वो भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकती हैं, उसमें इनकी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले हमने वाइट पोर्शन ऐड करना है, उसके ऊपर हमने एक कलर का डालना है और फिर दूसरे कलर को ऐड करना है। मेरे जो डालने का इसमें प्रोसीजर है उस पर प्लीज़ कोई फोकस ना करें, क्योंकि मैं हाथ अच्छे तरीके से वॉश करके और फिर मैंने इसको ऐड करना शुरू करा है। जाहिर है जब आप अपने किचन में काम कर रहे होते हैं, अपने घर की चीज़ को बना रहे होते हैं, तो फिर आप ख़ास तौर पे हाइजीन का, ये क्लीनिंग का ख्याल रखते हैं। तो बस इसे अच्छे तरीके से आपने ऐड कर देना है। और ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर मार्बल जो है वो पैटर्न आ गया है। अब ये देखें माशाल्लाह से केक हमारा किस पॉइंट पे है और राइज होकर ये कितना ऊपर आएगा। आपने इसे हल्का से टैप करना है। पतीले को आपने जो प्री हीट करना है तो लाजमी उसके ऊपर कोई आपने भारी चीज़ रख के उसकी हीट को लॉक करना है, ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो इसका मेंटेन रहे, क्योंकि हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं। तो यहाँ पतीली के अंदर हमने इसको बेक करना है। आँच कितनी रखनी है, जो दम वाली आँच होती है उससे थोड़ी सी ऊपर आपने इसकी आँच रखनी है। और ये मेरे पास तकरीबन 25 मिनट्स के अंदर केक डन हो गया था। और इसको कवर कर देते हैं और अब 25 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से राइज हुआ है, ऊपर से इतना सॉफ्ट है कि क्रैक होके फट भी गया है केक। और यहाँ देखें मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ, बिल्कुल ड्राई है ये स्टिक। इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो परफेक्टली बेक हो चुका है। अब आप देखें इसके ऊपर क्या लागत आई है, क्या इसकी कॉस्ट आई है, कुछ भी नहीं। घर के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल थी, कोई इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं गया, कोई इसके अंदर कॉस्टली इंग्रेडिएंट नहीं गया। बहुत ही लो बजट के ऊपर हमने ये टी केक, मार्बल टी केक बना के रेडी कर लिया। और आप ये देखें माशाल्लाह से कितना परफेक्टली ये बेक हुआ है, कितना ये सॉफ्ट बना है। मैं सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए दिखा रही हूँ कि जो भी मेरी बहनें बना के इसको ट्राई करना चाहती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बना के रेडी करें। अब देखें ये अच्छे से राइस भी हुआ है, सॉफ्ट भी बहुत है, नीचे से भी ये परफेक्टली सॉफ्ट है, कॉर्नर साइड हर जगह से ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। इंशाल्लाह अगर आप इस केक को ट्राई करते हैं, ये आपके घर में आपके कस्टमर्स को, हर किसी को ये बहुत ही पसंद आएगा। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम बेकरी से टी केक लेकर आते हैं उसके अंदर जो भुरभुरापन होता है, जो बिल्कुल सॉफ्टनेस की वजह से उसके अंदर एक भुरभुरा सापन आता है, ये उसी तरीके से बिल्कुल बन के तैयार होगा। और आप इसे जो है टी पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसे बना के रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने इस रेसिपी से क्या सीखा, मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर।